यहाँ फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से दी गई है। कहानी की शुरुआत एक शोध जहाज से होती है जो एक गुप्त द्वीप के मिशन से लौट रहा होता है। उस जहाज पर वैज्ञानिक कुछ रहस्यमयी जैविक नमूने ले जा रहे होते हैं। अचानक समुद्र में एक भयानक तूफान आता है और विशाल लहरें जहाज से टकराने लगती हैं। इसी बीच मुख्य वैज्ञानिक प्रोफेसर जियांग समुद्र के नीचे कुछ बहुत बड़ी हलचल देखते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक विशालकाय जीव पानी से निकलकर जहाज पर हमला कर देता है। चालक दल के कई सदस्य घायल हो जाते हैं और कुछ समुद्र में गिर जाते हैं। पूरा दृश्य अफरा तफरी में बदल जाता है। इसके बाद कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है। हमें एक शोध संस्थान दिखाया जाता है जहां जानवरों पर अवैध आनुवंशिक प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ हमारी मुलाकात गुआन से होती है, जो प्रोफेसर जियांग की बेटी और एक दृढ़ निश्चयी वैज्ञानिक है। एक प्रयोग के दौरान चीजें बिगड़ जाती हैं और एक जीव अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है। वह एक विशाल राक्षस का रूप ले लेता है। प्रयोगशाला में भगदड़ मच जाती है और गुआन गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर पर होती है। उसे अपने पिता का एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वे नमूनों के लिए उसी रहस्यमयी द्वीप पर गए हैं। गुआन तुरंत अपने पति वांग चेन और कुछ दोस्तों के साथ एक बड़े जहाज पर सवार होकर अपने पिता की तलाश में निकल पड़ती है। उसी समुद्र में एक जोड़ा मछली पकड़ रहा होता है। तभी वही विशाल जीव उनकी नाव पर हमला कर उन्हें निगल जाता है। इधर जहाज पर यात्री समुद्री राक्षसों के अस्तित्व पर बहस कर रहे होते हैं। संजे नाम का एक यात्री इस बात का मजाक उड़ाता है, लेकिन तभी एक विशाल अंग उसे खींचकर समुद्र में ले जाता है। जहाज पर एक युवक चुपके से कुछ कागजात ढूंढ रहा होता है, जिसे कप्तान वू याओ पकड़ लेता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। जल्द ही कप्तान को पता चलता है कि जहाज से दो लोग गायब हैं। वो जहाज रुकवा देता है। तभी दो लोग एक छोटी नाव से वहां पहुंचते हैं। पता चलता है कि कप्तान ने उनसे बड़ी रकम उधार ली थी और कर्ज न चुका पाने के कारण उसने पूरे जहाज और यात्रियों की जान दांव पर लगा दी थी। इसी तनाव के बीच वो विशाल राक्षस फिर से सामने आता है। वो इतना बड़ा और डरावना होता है कि सबकी रूह कांप जाती है। राक्षस जहाज पर बार बार हमला करता है। गुआन उस पर एक संकेत बंदूक से हमला करती है, जिससे लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो अचानक वापस आकर एक व्यक्ति को जिंदा निगल जाता है और गायब हो जाता है। अगली सुबह गुआन को पता चलता है कि जहाज की दिशा बताने वाली प्रणाली खराब हो गई है और वे रास्ता भटक चुके हैं। राक्षस फिर से हमला करता है और जहाज पर आग लग जाती है। एक जोरदार धमाके के बाद सब कुछ काला पड़ जाता है। जब सबकी चेतना वापस आती है तो वे खुद को एक अनजान द्वीप के किनारे पाते हैं। जहाज नष्ट हो चुका है और वे सब घायल हैं। वे द्वीप के अंदरूनी हिस्से में जाते हैं और उन्हें एक पुरानी झोपड़ी मिलती है। वहां गुआन को अपने पिता की डायरी मिलती है। डायरी से पता चलता है कि वो राक्षस उनके प्रयोग से नहीं बना था, बल्कि प्रोफेसर जियांग को वो एक मछुआरे से मिला था। वो जीव परमाणु विकिरण के संपर्क में आने के कारण अद्भुत गति से बढ़ रहा था और हर दिन अपना आकार दोगुना कर रहा था। इसी बीच वो युवक जिसे कप्तान ने बांधा था बताता है कि वो कोई अपराधी नहीं बल्कि बैंक का कर्मचारी है। उसने पता लगाया था कि कप्तान ने भारी बीमा राशि हड़पने के लिए जहाज को नष्ट करने की साजिश रची थी। उन्हें झोपड़ी में कुछ हथियार मिलते हैं। कप्तान और वू किनारे पर दूरभाष खोजने जाते हैं। उन्हें फोन तो मिल जाता है, लेकिन एक विशाल मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए कप्तान वू को मगरमच्छ के आगे धकेल देता है और वहां से भाग निकलता है। वो वापस आकर झूठ बोलता है कि वो वू को बचा नहीं पाया। गुआन दूरभाष से बचाव दल को सूचना देती है, जो 24 घंटे में आने का वादा करते हैं। वे रात एक सुरक्षित स्थान पर बिताते हैं। अगली सुबह वो राक्षस जमीन पर आ जाता है और गुआन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग चेन उसे बचा लेता है। भागते समय कप्तान अपनी जान बचाने के लिए एक महिला यात्री को राक्षस की तरफ फेंक देता है, लेकिन घायल होने के कारण वो खुद भी नहीं बच पाता और राक्षस का शिकार बन जाता है। अब केवल गुआन, वांग चेन और एक साथी बचते हैं। भागते हुए वे एक पहाड़ी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां आगे कोई रास्ता नहीं होता। जब राक्षस उन पर झपट्टा मारता है तो वांग चेन उसकी आंख पर निशाना साधता है। राक्षस दर्द से तड़प उठता है। अंत में गुआन अपनी बुद्धिमानी से राक्षस को पहाड़ी के नीचे नुकीली चट्टानों पर गिरने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी आसमान में एक बचाव उड़न खटोला दिखाई देता है। वे तीनों सुरक्षित बचा लिए जाते हैं। लेकिन कहानी के अंत में एक डरावना मोड़ आता है। दृश्य द्वीप के एक दूर वाले हिस्से की ओर जाता है, जहां चट्टानों के बीच एक अंडा छिपा होता है। इसका मतलब था कि वो राक्षस अकेला नहीं था और एक नया खतरा जन्म लेने वाला था। उम्मीद है कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी रोमांचक फिल्मों की कहानियां कम समय में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मूवी कट को अभी सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।